हो सकता है आज का गोल्ड का बाय जो टेम्परेरी बाइंग हो और आने वाले दिन के लिए और डेली के हिसाब से भी आज का बाय जो हमारा ओवरऑल डाउन साइड का, तो देख लेते हैं अभी। सो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा वीडियो देख लेना। और जिसने भी मेरा हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम के जो एनालिसिस रहता है, तो वहाँ पे आपने जिसने भी वीडियो नहीं देखा रहेगा तो मैं आपको एक बार बताता हूँ, वो जाके फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेना। आपको ओवरऑल जो कैसे टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं हाई टाइम फ्रेम से लेके लो टाइम फ्रेम, लाइक मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर और 1 आवर। ओके, सो ये जो हमारा रहता है ये हाई टाइम फ्रेम रहता है। तो जिसको भी टॉप डाउन एनालिसिस नहीं आता तो मैं कैसे करता हूँ, मैं उसका पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो में ना यूट्यूब पे डाल दिया। उस आई थिंक 1.15 मिनट्स का, मतलब सवा घंटे का एक वीडियो रहेगा वो, 1 आवर प्लस वीडियो है। सो जाके देख लेना, मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहिए तो आप चेकआउट कर लेना। ओके, सो और उसमें जाके आप जो आपका जो भी डाउट रहेगा कि सर मुझे वीकली का समझ में नहीं आ रहा है, टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं, डेली का नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बता देना कि एक बार कि सर हाँ मुझे बस खाली है ना ये सब टाइम फ्रेम रहता है हमारा, मंथली, वीकली और डेली और 4 आवर, इनका थोड़ा सा स्पेसिफिक अलग अलग वहाँ पे वीडियो बना, तो मैं इसका भी वीडियो डाल दूंगा। ओके, और जिसका भी जो भी डाउट रहेगा कि मुझे बस खाली आप है ना यूट्यूब के कमेंट में जाके डायरेक्ट बता देना कि सर मेरा ये डाउट है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, चाहे तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टा पे जाके, तो लिंक इन बायो में डाल रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रहा हूँ मैं, तो जाके मुझे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हैं, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। ओके, सो अभी लिस्ट स्टार्ट करते हैं अभी। तो गोल्ड का एनालिसिस, तो मैं कल गोल्ड का बीच में से बाइंग क्यों बोला, उसका रीज़न क्या है वो बताता हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, स्टार्ट वहाँ से करते कि बहुत लोग बोल रहे थे कि सर बहुत लोगों ने मुझे ना वीकेंड के एनालिसिस का जो वीडियो था इंस्टा पे, तो वहाँ पे डाला था कि ओवरऑल जो मेरा वीकली का बायस जो है यहाँ पे, मैं क्या बोला था, वीकली का बायस जो है यहाँ पे मेरा, वो क्या था, सेलिंग का। ओके, आप मुझे बताओ, सिंपल एनालिसिस है। ओके, जिसको भी वीकली प्रोफाइल पता रहेगा उनको पता रहेगा कि आप मुझे बताओ, जब आपका वीकली का बायस जो रहता है वो बुलिश होता है। ओके, एग्जाम्पल, आपका वीकली का बायस जो है यहाँ पे ओवरऑल बुलिश है, बट मुझे बताओ डेली क्या ऐसे ही चला जाएगा क्या, हायर हाई हायर लो बनाते जाएगा क्या, वीकली प्रोफाइल ऐसे बनेगा क्या? बराबर, वीकली प्रोफाइल कैसे बनेगा, वीकली प्रोफाइल क्या बनेगा कि पहला 1-2 दिन ऊपर जाएगा और यहाँ पे जो स्टीम का जो भी पीओ रहेगा उसको टैप करके फिर आने वाला जो डे रहेगा, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ पे क्लोज होगा, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा। वीकली प्रोफाइल ऐसे यूज़ होता है ना कि पहले 1-2 दिन ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे फेक बाइंग दिखाएगा, फिर आने वाला जो मिड मिड वीक रहता है वो क्या होगा, ओवरऑल एक्सपांशन होगा, मीन्स टुवर्ड्स रिवर्सल होगा। वीकली प्रोफाइल ऐसा ये करते हैं ना हम लोग कि क्या बोलते हैं, ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, राइट। जो वीकली हमारा बाय जो बेरिश है, तो मैं क्या करूँगा, आने वाला मंडे रहेगा, मंडे का करेगा एटलीस्ट रेंज बाउंड करेगा। ओके, रेंज बाउंड मतलब क्या, साइडवेज होगा, मतलब यहाँ पे कंसोलिड होगा। कंसोलिड होने के बाद क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो भी की लेवल रहेगा सेलिंग का, स्ट्रीम का, 1 आवर, 4 आवर, तो डेली ने तो वीकली के हिसाब से। ओके, सो वहाँ पे क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, उस डे का जो भी डे यहाँ पे टैप करेगा उसका लिक्विडिटी लेके, जो भी एंट्री मॉडल रहेगा सीआरटी के हिसाब से, जो भी बोल सकते हैं आप, लिक्विडिटी के हिसाब से वो क्या करेगा, वो डे टैप करेगा इधर। टैप करने के बाद आने वाला डे क्या रहेगा, हमारा सेलिंग रहेगा। कहाँ तक के लिए, जो भी हमारा नियर बाय जो लिक्विडिटी पुल्स रहेगा, नहीं तो हमारा नियर बाय जो भी स्टीम का पीओ रहेगा वहाँ तक के लिए। ओके, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वीकली हमारा प्रोफाइल रहता है। बट बहुत लोग मुझे बोल रहे कि सर आपको ना, कमेंट में बोल रहे कि सर आपको ना ये नहीं आता, वो नहीं आता, आपको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नहीं आता, अभी गैप पे ओपन होगा मार्केट। मुझे पता था गैप पे ओपन होगा, उसका रीज़न क्या है, सिंपल है कि गोल्ड जो है अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, एक बार मैं ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, आपको बहुत बार बोला था, ये देखो कि 4 आवर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, ये देखो। आप मुझे बताओ, गोल्ड को यहाँ से बेरीज जाना था, ये वाले पॉइंट से इसको बेरीज जाना था। ओके, आपको बहुत वीडियो में बोला हूँ कि जिस टाइम फ्रेम का आप एनालिसिस करो उस टाइम फ्रेम का यहाँ पे पीओआई बनना चाहिए सेलिंग का। आप मुझे बताओ यहाँ पे कि सिंपल एनालिसिस बता रहा हूँ मैं, आपको इजी में समझ में आ जाएगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ओके, यहाँ पे एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ एक बार। ओके, यहाँ पे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक भी देख था। ओके, सो यहाँ पे क्या किया, 4 आवर का यहाँ पे जो कैंडल था, इसने क्या किया, इसको टैप किया, स्टीम का पीओ था, कौन सा लेग का, ये पूरे सीलिंग का लेग का, यहाँ से सीलिंग आया ना, ये लो मारा, फिर ये हाई मारा, फिर यहाँ पे लो मारा, मीन्स यहाँ पे क्या, 4 आवर का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे एक था सीलिंग का ऑर्डर ब्लॉक, ये फील किया, उसका रीज़न क्या है कि हमारा स्टीम का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या हो, स्टीम का ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद इस कैंडल ने क्या किया, अभी जाते डे टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे क्या किया, इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। ओके, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अभी मुझे बताओ कि आने वाला दिन क्या रहेगा, हमारा बेरिश रहेगा, कहाँ तक के लिए, प्रीवियस डे के लो तक, मीन्स अब यहाँ पे जो हमारा फ्राइडे का कैंडल रहेगा वो रहेगा बेरिश, कहाँ तक के लिए, ये वाला सूट दो आप, ये वाला प्रोफाइल है ना, यहाँ पे देखो ही मत कि, एक सेकेंड में इसको पूरा ब्लैक ही कर देता हूँ, चाहिए तो ऐसा समझो, यहाँ पे कुछ बना ही नहीं है स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पे मुझे बताओ कि
ऐसा समझो ये वाला पूरा प्रोफाइल है ही नहीं हमारा। एक सेकेंड, इसको मैं पूरा ब्लैक ही कर देता हूँ, एक मिनट। एक सेकेंड, हाँ फिर भी दिख रहा है बट इग्नोर कर देना। ओके, सो समझ जाना कि हमारा जो मार्केट जो यहाँ पे यहाँ तक ही चल रहा है। ओके, इस देने के क्या यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी टैप, लिक्विडिटी लेने के बाद इस देने का क्या इस पूरे लेका हाई टाइम फ्रेम को कौन सा पिया हुआ था 4 आवर का, यहाँ पे टैप हुआ है। टैप होने के बाद अभी हमारा ओवरऑल जो बाय जो क्या रहेगा डाउन साइड के लिए कहा था कि एटलीस्ट ये वाला एटलीस्ट क्या रहेगा हमारा ये वाला एक्सट्रीम का पी है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे क्या 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक भी देख लीजिए। सही बात है कि नहीं, हमारा बायस क्या रहेगा, बायस कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हमें बस क्या करना है डायरेक्शन फाइंड करना है। ओके, डायरेक्शन फाइंड कैसे करते हैं हम लोग कि यहाँ पे 4 आवर का एक मुझे बताओ, यहाँ पे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक टैप पे हो तो यहाँ पे 4 आवर का एक भी सेलिंग का पी बना है क्या नीचे ढकलने के लिए। यहाँ पे 4 आवर का एक भी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफीजी बना गया, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफीजी बनता ना तो ऑब्वियसली ये जो ना 4 आवर का यहाँ पे जो बाइंग का पी है ना इसको डिसरिप्रेट करता गोल्ड, क्या करता इसको टेम्परेरी बाइंग दिखाता यहाँ से। एक सेकेंड, ये देखो ऐसे टेम्परेरी बाइंग दिखाता, फिर यहाँ पे जो भी 4 आवर का जो भी यहाँ पे स्टीम का वहाँ पे जो भी सेलिंग का पी हो रहा था इसको टैप करके फिर इसको ब्रेक करता, कौन से वाले पी को, ये वाले पी को। ओके, फर्स्ट चांस। सेकेंड चांस क्या होता है, डायरेक्ट इसको ब्रेक करके, एक सेकेंड, सेकेंड चांस क्या होता है यहाँ पे कि गोल्ड जो है क्या करता है यहाँ पे वो 4 अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक विद एफीजी बनाता तो क्या करता, दो सीनियर होता। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिस्पेक्ट करके टोर्स डाउन टोर्स अपसाइड के लिए रिट्रेसमेंट करता है, यहाँ पे जो भी प्योर रहेगा 4 का ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पे सेलिंग के लिए जाता, कहाँ तक के लिए वाले ड्रॉन लिक्विडिटी तक के लिए। मीन्स यहाँ पे प्रीवियस डे लोकल लिक्विडिटी प्लस यहाँ पे हमारा वीकली का भी ड्रॉन लिक्विडिटी था, प्रीवियस वीक का लोकल लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो जाता। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या दिख रहा है 4 का एक ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, बट यहाँ पे क्या है नॉन डिस्प्लेसमेंट लिक्विडिटी है। नॉन डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या है 4 आवर का एक भी ऑर्डर ब्लॉक विद एफीजी नहीं बना, मीन्स यहाँ पे 4 आवर का एक भी कौन सा भी पीओ नहीं है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, बना नहीं, तो यहाँ पे क्या बना फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफीजी बना, कौन सा 4 आवर टाइम फ्रेम का। ध्यान में रखना 1 आवर पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1 आवर पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा ये होगा, क्या बोलते हैं इंट्राडे के लिए लगेगा, इंट्राडे के लिए आप ट्रैप हो जाओगे, इसलिए मैं ज़्यादा करके 1 आवर नहीं देखता, 1 आवर बस खाली कभी देखता हूँ जब भी डेली मेरा अलाइन होगा 1 आवर के हिसाब से, तब मैं 1 आवर देखता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे 4 आवर क्या कह रहा है, 4 आवर क्या दिख रहा है, अब मुझे बताया यहाँ पे सीलिंग का पियोन है, बट यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक जो था 4 आवर का उसी के बाजू में क्या बना फिर से ऑर्डर ब्लॉक विद एफीजी बना, कौन से टाइम फ्रेम का, जिस टाइम फ्रेम का यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करें उसी टाइम फ्रेम का। मीन्स यहाँ पे 4 आवर का पहले ऑर्डर ब्लॉक विद एफीजी बना, प्लस यहाँ पे क्या बना उसी के बाजू में लेग में राइट साइड में कोने में, तो यहाँ पे क्या बना उसी टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफीजी बना, कौन सा टाइम फ्रेम का 4 आवर का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 आवर जो है अभी यहाँ पे थोड़ा बुलिश होने वाला है, कहाँ तक के लिए नॉन डिस्प्लेसमेंट लिक्विडिटी, कहाँ तक के लिए हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी क्या ये वाला हाई तक के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या था, ये वाला टारगेट था। उसका रीज़न क्या है कि ये जो हमने 4 आवर का यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक जो मार्क किया है जाते हैं एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि गोल्ड जो है यहाँ पे 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफीजी एक्सट्रीम का यहाँ पे टैप नहीं किया था। ओके, इसलिए मैंने वीकेंड एनालिसिस में बोला था कि गोल्ड जो है यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है, अदरवाइज जो यहाँ पे आई थिंक हाँ 30 मिनट में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 30 मिनट में दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो है ये हंट हो सकता है। हंट होके क्या होगा, मार्केट क्या करेगा 1 आवर के यहाँ पे स्टीम का जो भी पीओ है ये वाला, एक सेकेंड इसको मार्क कर लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे 1 आवर का स्टीम का जो पीओ वो टैप हो गया, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग सेलिंग देख सकते हैं। ओके, और दूसरा सीनियर ये बोला कि गोल्ड क्या करेगा कि डायरेक्ट यहाँ पे जो 1 आवर का हमारा जो यहाँ पे सेलिंग का पीओ आता है, कौन सा ये वाला, यहाँ पे सेलिंग का पीओ होता है ये वाला, एक बार जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, 1 आवर के यहाँ पे जो पीओ था मार्केट क्या करेगा, ओपन होती मतलब फ्लैट ओपन होता है तो क्या करेगा ऑब्वियसली एशियन टैप करके, नहीं तो मार्केट ओपन होती है 4-5 बजे क्या करेगा यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ क्वार्टर मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे सेलिंग कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी क्या था यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट क्या था प्रीवियस डे लोकल लिक्विडिटी, मीन्स यहाँ पे प्रीवियस डे का लोकल लिक्विडिटी प्लस यहाँ पे हमारा सेकेंड कैंडल का लोकल लिक्विडिटी। ओके, यहाँ तक का हमारा क्या था बायस था। फिर यहाँ से क्या कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे 1 आवर का जो भी आई टाइम फ्रेम का बाइंग का पीओ बनता, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रहा है ओके, तो हम लोग इसको हंट कर सकते थे कहाँ तक के लिए, ये वाली पीओ तक के लिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो परफेक्ट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होती है यहाँ पे क्या हुआ हमारा जो यहाँ पे सेलिंग का 1 आवर का यहाँ पे जो पीओ आया था ऑर्डर ब्लॉक भी देखिए यहाँ पे टैप हुआ, टैप होने के बाद क्या दिख रहा है कि अभी समझते हैं अभी वाले टाइम फ्रेम पे कि डे टाइम फ्रेम ने क्या किया।
ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहेगा कि यहाँ पे क्या हुआ कि 1 आवर का हमारा स्टीम का पीओ टैप हुआ। टैप होने के बाद यहाँ पे जो गैप फिल होना था वो अभी हो गया। सो अभी ये जो वीकेंड एनालिसिस मैंने अभी यहाँ पे जो 1 आवर का यहाँ पे सीलिंग का पीओ बना था, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे आगे ढकल लिया। इसको मैंने क्या किया, एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज़ किया। इसको मैंने किया बाइंग के लिए यूज़। ओके, सो अभी हमें देखना है डे टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। आज का एनालिसिस देखते हैं। ओके, अभी आपको समझ में आ रहेगा कि यहाँ पे मैंने 2 लेवल दिया था। यहाँ पे क्या ये वर्क नहीं किया, बट ये वाला वर्क किया, एक्सट्रीम वाला। बट अभी ये भी वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्या था, सीलिंग का था, हम लोग ने क्या इसको ब्रेकर ब्लॉक यूज़ करके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एज अ सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं उसको। ओके, कहाँ तक देख सकते हैं, आई थिंक टैप हुआ है लेवल। ओके, 4 आवर का यहाँ पे, ठीक है, देखते चलो। सो अभी जाते डे टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ तक का जिसको समझ में आया रहेगा तो आप बस खाली मुझे कमेंट में बता देना। ओके, सो अभी ये डे टाइम फ्रेम क्या कह रहा है कि डे टाइम फ्रेम पे हुआ कि गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे 1 आवर का जो हमारा जो वीकेंड एनालिसिस का लेवल था सीलिंग का, वहाँ पे टैप हुआ है। ओके, टैप होने के बाद इस डे ने क्या किया, मंडे हाई का लिक्विडिटी लिया। ट्यूसडे ने क्या किया, यहाँ पे मंडे हाई का लिक्विडिटी लिया। ओके, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है कि गोल्ड जो है अभी बेरिश जाने वाला था। कहाँ तक, ऑब्वियसली इसका टारगेट क्या है, प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी, मीन्स यहाँ पे ये वाला। ओके, अभी आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट मेकर बाय मॉडल प्लस मार्केट मेकर सेल मॉडल, मीन्स यहाँ पे दोनों साइड का क्या हुआ, बाय साइड का भी लिक्विडिटी लिया प्लस यहाँ पे सेल साइड का भी लिक्विडिटी लिया। मतलब एक ही दिन में क्या बना है, मार्केट मेकर बाय मॉडल और मार्केट मेकर सेल मॉडल। तो अभी चांसेस क्या रहता है, जिस दिन आपको ऐसा सीनियर दिखे कि गोल्ड जो है, ये देखो यहाँ पे बना था, आपको वीकेंड एनालिसिस में बताया रहेगा मैंने। हाँ, ये वाला देखो, सेम एज इट इज़, इसको फॉलो करो। यहाँ पे ये देखो ट्यूसडे भी था, अभी आज भी क्या ट्यूसडे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये वाले कैंडल ने क्या किया, देखो ओपन होते ही यहाँ पे क्या हुआ, मंडे हाई का लिक्विडिटी लिया। मंडे हाई का लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्या था, डेली का यहाँ पे बीपीआर सेटअप था सीलिंग का, यहाँ पे टैप हुआ, मीन्स यहाँ पे की लेवल टैप हुआ हाई टाइम फ्रेम का। उसी टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, मंडे हाई का लिक्विडिटी लिया किसने, ट्यूसडे ने मंडे हाई का लिक्विडिटी लिया। तो ऑब्वियसली टारगेट क्या होगा, मंडे लो। डाउन लिक्विडिटी क्या रहेगा हमारा, मंडे लो। अभी इधर क्या हुआ कि मार्केट मेकर बाय मॉडल, मीन्स मैं यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी लिया प्लस यहाँ पे सेल साइड का भी लिक्विडिटी लिया। बट सेल साइड का लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे जो ये कैंडल जो है मंडे लो के नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं आया, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, गोल्ड जो है यहाँ पे थोड़ा साइडेज होने वाला था आने वाले दिन के लिए। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, बाय जो यहाँ पे हमारा कंफर्म नहीं था। ओके, सो फिर हम लोग ने क्या किया, उस दिन क्या किया था, थोड़ा ट्रेड जो अवॉइड किया था। फिर हमने क्या किया कि वीकली का यहाँ पे जाते हैं हम लोग, वीकली का यहाँ पे जो बॉडी टू बॉडी वाला यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है प्लस यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक है वीकली का, कौन सा, ये वाला बॉडी के नीचे। ये देखो परफेक्ट जो है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा जो बायस था यहाँ पे बुलिश होने वाला था, कहाँ तक के लिए, ऑब्वियसली डे टाइम फ्रेम पे जाते एटलीस्ट ट्यूसडे तक के लिए। ओके, ट्यूसडे का यहाँ पे जो भी स्टीम का पीओ रहेगा वहाँ तक के लिए। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, डिसीजन ब्लॉक टाइप हुआ है, ये देखो अभी मैंने मार्क किया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, वेडनेसडे ओपन हुआ, मैं वेडनेसडे ओपन होते क्या किया, ट्यूसडे लोकल लिक्विडिटी लिया। अभी हम लोग को कभी भी ध्यान में रखना, जब भी आपका बाय जो अपसाइड करेगा, ओके, तो आपको ऊपर से सेल करना है, ना कि नीचे से। कभी ओपन करेगा तो मार्केट क्या करेगा, पहले हाई मारेगा। हाई मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा जो यहाँ पे क्या होगा, जुड़ा स्विंग बनेगा अप साइड के लिए, मीन्स ऊपर साइड क्या होगा, मैनिपुलेशन होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग के लिए जाएंगे। ओके, आपका डेली बाय जो है, एग्जांपल अभी मेरा डेली बाय जो है, एग्जांपल लेके रहा हूँ मैं कि समझो एग्जांपल मेरा जो डेली बाय जो है यहाँ पे टेम्परेरी बाइंग है एंड ओवरऑल सेलिंग, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा करके सेलिंग का ट्रेड प्रेफर करूँगा। उसका रीज़न क्या है कि हमें क्या करना है, मार्केट जो आपका जो गोल्ड का बाय जो एग्जांपल आपका बाइंग का है, तो आपको क्या करना है, मैनिपुलेशन नीचे साइड चाहिए। मीन्स आपको क्या करना है, डिस्काउंट में बाय करना है, ना कि प्रीमियम में। ओके, डिस्काउंट में बाय करना है। यहाँ पे जो भी आपका जो भी सेटअप बन गया, पावर ऑफ 3 बोलो आप, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन। ओके, नहीं तो आप यहाँ पे सेशन का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, हाई टाइम फ्रेम का की लेवल चाहिए। एग्जांपल के लिए आपको एक बता देता हूँ मैं, एग्जांपल मेरा बाय जो है अभी बुलिश है, तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा कि गोल्ड जो क्या करे, ओपन होते क्या करे, पहला नीचे साइड मैनिपुलेशन दिखाए। मैनिपुलेशन दिखाने के बाद यहाँ पे हमारा जो की लेवल रहेगा, हाई टाइम फ्रेम का 4 आवर नहीं तो 1 आवर का जो भी ऑर्डर ब्लॉक विद फीज होगा, उसको मैं मार्क करूँगा। अदरवाइज यहाँ पे पीडेल मीन्स यहाँ पे प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, मंथली हाई मंथली लो, वीकली हाई वीकली लो, जो भी रहेगा आपका ड्रॉन लिक्विडिटी। ओके, ओपन होते क्या करना चाहिए, सेलिंग के लिए क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप दिखना चाहिए। मीन्स यहाँ पे ओपन होते थोड़ा नीचे जाना चाहिए। यहाँ पे जो भी चेंज ऑफ पैटर्न होगा आपका, कौन से टाइम फ्रेम पे, 50 मिनट नहीं तो 5 मिनट पे,
तो 30 मिनट जो भी आपको प्रेफरेबल अफोर्डेबल लगे उसी टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हो। ओके, मैं ज़्यादा करके 50 मिनट यूज़ करता हूँ। 5 मिनट कब करता हूँ, जब मेरा 1 आवर बायस जो एकदम परफेक्ट हो। ओके, सो अभी एग्जांपल यहाँ पे डेली का एग्जांपल यहाँ पे 4 का पीओ है। ओके, आपका डेली बाय जो यहाँ पे बुलिश है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओपन होते गोल्ड क्या करना चाहिए, डेली का जो कैंडल जो है ओपन होते क्या करना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। नीचे जाने के बाद यहाँ पे 4 का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद हमारे पास 2 एंट्री मॉडल है। 50 मिनट में क्या होना चाहिए, इंटरनल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए विथ ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी बनना चाहिए। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। ओके, टुवर्ड्स अपसाइड के लिए ड्रॉन लिक्विडिटी जो भी रहेगा आपका, ड्रॉन लिक्विडिटी मीन्स यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम जो भी यहाँ पे सेलिंग का पीओ रहेगा वहाँ तक के लिए हम लोग दे सकते हो। सेकंड मॉडल क्या रहेगा कि चेंज ऑफ पैटर्न चाहिए विथ एफईजी। एफईजी नहीं रहेगा तो गोल्ड क्या करेगा, एग्जाम्पल यहाँ पे चेंज ऑफ क्वार्टर मिलता है बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में नहीं मिलता, मीन्स ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी नहीं होता, तो गोल्ड क्या करेगा, इसका लिक्विडी लेगा। फिर यहाँ पे जो है उसी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है इंटरनल में, तो फिर हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि गोल्ड जो यहाँ पे 50 मिनट में नहीं तो 30 मिनट में कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी बनना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, बाइंग के लिए देख सकते हैं टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। ओके, अदरवाइज पावर ऑफ 3 एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपांशन जो भी रहेगा आपको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिब लगाते हैं, ये लो से लेके ये वाले हाई तक जो भी हमारा ओटी जोन रहता है 0.6 लेवल बाइंग जोन, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, ये एंट्री मॉडल। ओके, सो अभी यहाँ पे समझते क्या हुआ, इस डे ने क्या किया, दोनों साइड का लिक्विड है। तो उस दिन हम लोग क्या किया कि वेट किया कि गोल्ड क्या करे, हमारा बाय जो यहाँ पे क्या था बुलिश था, उसका रीज़न क्या है, वीकली का रिजेक्शन ब्लॉक टैप हुआ था। ओके, टैप होने के बाद ऑब्वियसली गोल्ड को थोड़ा सा तो एटलीस्ट ऊपर जाना चाहिए। किधर जाना चाहिए, जाके 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम का इस पूरे लेकर स्ट्रीम का कौन सा पीओ सेलिंग का, ये वाला था, वहाँ तक का हमारा क्या था, बायस था बाइंग का। अभी हम लोग हमारा जो बायस जो यहाँ पे बुलिश था, अभी यहाँ पे कंफर्मेशन कब हुआ, ये जो डे है वेनेसडे ओपन हुआ, ओपन होते क्या किया इसने, ड्रॉन लिक्विडी को था यहाँ पे प्रीवियस डे लो का लिक्विडी स्वीप होने के बाद 1 आवर पर जाते हैं एक बार। ओके, सो 1 आवर पे आई थिंक यहाँ पे 30 मिनट में जाना पड़ेगा। ओके, सो 30 मिनट में भी नहीं था, आई थिंक कौन सा था, 50 मिनट था आई थिंक, मैंने 50 मिनट देखा था। हाँ एक, हाँ ये देखो 50 मिनट में क्या था, ये देखो 50 मिनट में क्या हुआ, ये देखो ओपन हुआ, ये जो वेडनेसडे का जो कैंडल था यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ओपन हुआ है। हाँ, यहाँ पे ओपन होते ही क्या हुआ कि लो मारा, लो मारने के बाद क्या किया, हाँ ये देखो प्रीवियस डे लो का लिक्विडी लिया, ये वाला पॉइंट। ओके, प्रीवियस डे लो का लिक्विडी लिया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि गोल्ड ने क्या किया यहाँ पे, ये देखो 50 मिनट में क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। उसके पहले क्या किया था, सेल साइड लिक्विडी लिया। सेल साइड लिक्विडी लेने के बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल का कौन सा हमारा, ये वाला लेवल है। ओके, सो अभी मुझे बताओ चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल हमारा दूर है, एक हाई टाइम फ्रेम कैंडल्स में बताया था मैंने, आपको याद रहेगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल हमारा दूर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल में क्या करते हैं हम लोग, बाइंग देख सकते हैं। कैसा, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए इंटरनल में, बॉस हुआ, इसके पहले भी क्या हुआ था, बॉस हुआ था, बट यहाँ पे क्या था, नॉन डिस्प्लेसमेंट लिक्विडिटी, मीन्स यहाँ पे क्या था, लिक्विडिटी हंट होना था, बट यहाँ पे क्या गोल्ड को क्या करना था, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट नहीं करना था। इसका क्यों, रीज़न क्या है कि इसको जितना भी लिक्विडिटी लेना था उसने ले लिया, कौन सा, प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी, प्लस यहाँ पे सेल साइड का भी लिक्विडिटी लिया था। ओके, ये वाला सेल साइड का लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे एमएसएस हमारे ए वाले पॉइंट पे, एक बार मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एग्जाम्पल के समझो 50 मिनट में ना, ये इसको मार्क कर लेता हूँ। तो हमारा किधर, यहाँ पे 50 मिनट का। ओके, इंटरनल में बॉस हो, बट यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी ने, इसको छोड़ देंगे हम लोग। अभी यहाँ पे देखो इंटरनल में क्या हुआ, बॉस बना, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी बना। ओके, बनने के बाद एंट्री मॉडल क्या है, एफईजी पे एंटर करना है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे थोड़ा सा बफे करना। ओके, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि ये लो से लेके ये हाई तो फिब लगाने का 0.6 लेवल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ओके, बट आपका एसएल क्या रहेगा, इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। ओके, सेफ ऑर्डर ब्लॉक, सेफ हमारा एसएल। ओके, सो यहाँ पे एंट्री मिला, टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 50 मिनट का चोच। क्यों, उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे हर्डल पॉइंट है ये वाला। ओके,
और ओवरऑल जो टारगेट क्या रहेगा हमारा वो रहने वाला ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है अभी 50 मिनट के हिसाब से क्या है एक ड्रॉन लिक्विडिटी प्लस यहाँ पे क्या है एक ड्रॉन लिक्विडिटी है। ओके क्योंकि हम लोग इंट्राडे में देख रहे हैं ना। और ओवरऑल टारगेट क्या हमारा वो रहने वाला है ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 50 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक भी देख लीजिए आज तक के लिए। ओके फर्स्ट टारगेट हमारा क्या ये था, सेकंड टारगेट है, थर्ड टारगेट है, ये सब लेते लेते चलना। ओके ये टारगेट था। ओके बट यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे ब्रेक इवन जो हमारा हिट हो जाए और नहीं तो ट्रेलिंग हो गया। ओके बट ऐसा हमारा एंट्री मॉडल था। ओके ऐसा एंटर कर सकते हैं हम लोग ये वाले ट्रेड में। ओके सो अभी जाते हैं हमारे एनालिसिस की वीडियो में एक बार, उसको मैं पूरा एक बार इरेज कर लेता हूँ, आपको समझ में आ रहेगा कि जब भी गोल्ड जो है 2-3 डेज़ का लिक्विडिटी लेता है आपका बायस बाइंग का हो, समझना ठीक से, आपका बायस बाइंग का हो और डेली टाइम फ्रेम पे 2 बार का लिक्विडिटी लेता है, 2 डेज़ का लो का लिक्विडिटी लेता है तो आपको वहाँ से बाइंग देखना है। ओके एग्जांपल और भी बताता हूँ। ये देखो सेलिंग का एक ऑर्डर ब्लॉक था आई थिंक वीकली का, हाँ वीकली का क्या हुआ हाई का लिक्विडिटी लिया और एक बार इस वीक ने क्या किया फिर से हाई का लिक्विडिटी लिया। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ एक दो बार हाई का लिक्विडिटी लिया तो ऑब्वियसली गोल्ड का भी झक मार का यहाँ पे नीचे जाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो क्या ऐसा। ओके सो अभी जाते हैं एनालिसिस वीडियो में। तो ये वाले डे ने क्या किया सेम चीज़ यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो शायद करना रहेगा तो। ये देखो तो अभी हमारा जो बायस जो आज के हिसाब से क्या दिख रहा है कि गोल्ड ने क्या किया यहाँ पे जो सेलिंग का जो बायस था इस डे ने क्या किया प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी लिया। ओके लेने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्रीवियस डे लो का भी लिक्विडिटी लिया। ओके प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है डेली पे क्या यहाँ पे गैप इम्बैलेंस दिख रहा है। ओके गैप इम्बैलेंस टैप होने के बाद तो अभी जाते हैं डे टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे हुआ कि गोल्ड ने क्या किया यहाँ पे कि 4 आवर पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट आना बाकी था, प्लस यहाँ पे जो पूरा 4 आवर का यहाँ पे जो गैप इम्बैलेंस था ये वाला वो अभी फील होना बाकी था, इसलिए गोल्ड ने क्या किया यहाँ पे थोड़ा सेलिंग दिखाया। कहाँ तक के लिए जाना था ऑब्वियसली इस पूरे लेग में हम लोग एक बार फिब लगाते, ये लो है हमारा और ये हाई। ओके 0.6 के आसपास हमारा क्या रहेगा बाइंग जोन रहता है, ओटी जोन गोल्डन जोन। ओके प्लस इस पूरे लेग में हम लोग जाते एक बार एक डिस्कशन कर लेते कि 4 आवर टाइम फ्रेम ने क्या किया। 4 आवर टाइम फ्रेम ने क्या किया यहाँ पे कि 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ। ओके टैप होने के बाद प्लस यहाँ पे स्ट्रीम का कौन सा 1 आवर का प्योर टैप हुआ। टैप होने के बाद 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ यहाँ पे क्या था एक्सटर्नल लिक्विडिटी था 4 आवर का, प्लस यहाँ पे डेली का भी प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी था। इधर क्या हुआ स्वीप हुआ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ऑब्वियसली गोल्ड क्या करेगा 4 आवर का भी यहाँ पे क्या करेगा कर सकता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है, क्योंकि गोल्ड क्या कर रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल खेल रहा है, मतलब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा लिक्विडिटी हंट होगा 4 आवर के हिसाब से। अभी कैसा हंट होगा भैया यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफिजी था इसलिए इसका क्या क्या एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया। बट यहाँ पे क्या हुआ एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, स्वीप होने के बाद 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ बॉस हुआ है, मीन्स यहाँ पे 4 आवर पे टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे उसी टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक विद एफिजी बन रहा है क्या, मीन्स 4 आवर पे यहाँ पे पी बन रहा है क्या। हाँ ये देखो 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे 4 आवर का यहाँ पे क्या स्ट्रीम का पी सेलिंग का यहाँ पे बना है। ओके सो अभी हमारे पास कंफर्मेशन क्या है कि गोल्ड जो है यहाँ से एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन आने के बाद यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल पकड़ो एक्सटर्नल वाला। ओके यहाँ पे एफिजी है बाइंग का, ओके बाइंग का एफिजी है, बट ये क्या करेगा आपको बोला था एज ए रिट्रेसमेंट करेगा टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए जाएगा जाना रहेगा तो। ओके सो यहाँ पे क्या हुआ कि 4 आवर का यहाँ पे क्या है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, बट मैं इसको थोड़ा सा नीचे रिफाइन करूँगा। एक बार जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर क्या कह रहा है 4 आवर कह रहा है बेरिश। ओके सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि हमने जो यहाँ पे सेलिंग का वीकेंड एनालिसिस में ये वाला जो पीवाई मार्क किया था मैंने इसको क्या किया यहाँ पे एज अ बाइंग के लिए यूज़ किया, स्ट्रीम का पीवाई यहाँ पे टेम्परेरी बाइंग आया। कहाँ तक आने वाला है ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ये हाई से लेके ये लो तक फिब लगा दे ओटी जोन, इसको हम लोग थोड़ा सा अभी क्या करेंगे रिफाइन करेंगे। रिफाइन कैसे करेंगे, हमारा जो अभी जोन था इतना बड़ा तो हम लोग ने क्या इसको रिफाइन किया। रिफाइन कहाँ तक करेंगे ये वाले पॉइंट तक, क्यों
0.6 क्यों नहीं लिया हमें एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 आवर पे यहाँ पे चेंज ऑफ क्वार्टर हुआ है, प्लस यहाँ पे 1 आवर पे मिटिगेशन ब्लॉक है, ओवरलैप क्या करा है यहाँ पे एफईजी ओवरलैप करा है, तो इसलिए मैंने इसको ये वाली पॉइंट पे लिया, ना कि 0.6 के लेवल के आसपास। ओके, सो अभी हमारा जो जोन जो है यहाँ पे डिफाइन हुआ, तो अभी गोल्ड जो हमें यहाँ पे मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ क्वार्टर मिलता है। अभी यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे 1 आवर का भी। हमें यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ क्वार्टर चाहिए, एटलीस्ट 50 मिनट नहीं तो 30 मिनट का। ओके, ना कि 5 मिनट का। ओके, सो हमें यहाँ पे चेंज ऑफ क्वार्टर मिलता है, ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे कहाँ तक के लिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा यहाँ पे जो 1 आवर का अभी जो कैंडल ओपन हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी बनाता है। ओके, समझना है यहाँ पे, ये जो कैंडल हुआ है अभी एग्जांपल समझो, ऐसा यहाँ पे क्लोज होता है, फिर यहाँ पे क्या बनेगा 1 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी बनेगा। तो विदाउट टैप करके, ठीक से समझना, विदाउट टैप करके यहाँ पे ऐसे ही भागता है, फिर इसको टैप करता है। ओके, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग करेंगे चेंज ऑफ क्वार्टर होने के बाद। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये वाला पी वाई, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला पे। उसका रीज़न क्या है, हमारे एक हर्डल पॉइंट बनाइए। ओके, क्योंकि क्या हो सकता है, इसको टैप करने आ सकता है, ध्यान में रखना। एक 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी एक्सट्रीम वाला, इसको भी मार्क कर लेना। ओके, क्या बोला मैं, इसको टैप नहीं करता, ऐसे ही भागता है और इसको टैप करता है 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे, और यहाँ पे चेंज ऑफ क्वार्टर मिलता है, तो हम लोग यहाँ से सेलिंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, ये वाला अनमिटिगेटेड पी, कौन सा 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी। और सेकंड टारगेट रहेगा पीडीएल, यहाँ पे ये डाउन लिक्विड हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला। और हाँ, ये रख सकते हो सेकंड टारगेट, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पे 1 आवर का इतना छोटू सा है यहाँ पे, इसको भी टारगेट कर सकते हो। ये फर्स्ट सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट डाउन लिक्विड ये, फोर्थ टारगेट रहेगा हमारा पीडीएल लोकल लिक्विडी, मीन्स यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडी प्रीवियस डे लो का, प्लस हमारा ओवरऑल जो टारगेट रहेगा प्रीवियस वीक लो का लिक्विडी, कौन सा हमारा ड्रॉन लिक्विडी, कौन सा ये वाला। ओके, जहाँ तक क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलिंग के लिए जा सकते हैं। बाइंग के लिए कब जाना है, अभी मैं बोलता हूँ जब तक यहाँ पे गोल्ड जो है यहाँ पे ए वाली पीवाई के ऊपर क्लोज नहीं करता, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ मैं अभी, कि गोल्ड जो यहाँ पे 4 आवर इसके ऊपर क्लोज नहीं करता, बॉडी क्लोज नहीं करता, तब तक हम लोग क्या देखना है यहाँ पे, बाइंग नहीं देखना। बाइंग कब देखेंगे, इसके ऊपर क्लोज होता है तब, इसके नीचे गोल्ड जो है तब तक हमें क्या देखना है, एज ए सेलिंग ही देखना। ओके, सो अभी हमारा प्लान ये रहेगा। और अदरवाइज यहाँ पे बाइंग का पेयर बनता है और गोल्ड जो है यहाँ पे इसको टैप करके जाता है, तो फिर हम लोग बाइंग पकड़ सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ क्वार्टर मिलता है। तो कहाँ तक के लिए टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला गैप इम्बैलेंस। उसका रीज़न क्या है, इसको एज अ ब्रेकर ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, डी लिखा है ना यहाँ पे गैप इम्बैलेंस, इसको मार्क कर लेना एक बार। प्लस आप है ना, आप क्या करो कि टारगेट क्या रखो, बाइंग आपको देखना रहेगा, बाइंग कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे कब, जब तक यहाँ पे ओनर का पीओ नहीं बनता, बाइंग का पीओ बनता इसको टैप करता है, तो हम लोग बाइंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा, क्योंकि ओवरऑल जो बाय जो अभी थोड़ा सेलिंग पे दिख रहा है। ओके, एज ए रिट्रेसमेंट देख लेना, यहाँ से लेके ले लो तक फिब लगाने, देखो 0.5 लेवल कहाँ पे आ रहा है, ये वाले तक, ये वाले पॉइंट तक क्या कर सकते हैं हम लोग, बाइंग देख सकते हैं, ये वाला यहाँ तक के लिए बाइंग देख सकते हैं। ओके, सो हमारा ऐसा प्लान रहेगा। सो जिसको भी समझ में आया रहेगा तो बस खाली मुझे कमेंट में बता देना, जिसका भी डाउट रहेगा तो चाहे आप मुझे डीएम कर देना इंस्टा पे। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करना और फॉलो करना और सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो थैंक यू देखने के लिए।